हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज 21 मार्केट ने क्या ट्रेड किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल 22 यानी बोल सकते हैं लास्ट वीक ऑफ 2023 मार्केट क्या ट्रेड कर सकता है, क्या हो सकता है हमारे लिए ट्रेड में, क्या नया मिल सकता है या कुछ कन्फ्यूजन ही क्रिएट करते जा रहा है मार्केट। देखिए, अगर हम बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट पिछले 1 2 3 4 5 कैंडल में हमें सिर्फ कन्फ्यूजन ही दिया है। अगर हम इस कैंडल की बात करते हैं, ये दो कैंडल का फॉर्मेशन लिया, तो ये प्रॉपर आपका जो कैंडल है, ये कैंडल बना आपका इनसाइड पैटर्न बना। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक हैमर बना, यानी इनसाइड पैटर्न जो है उसको इसने फेल किया। अब हम बात करते हैं दूसरे, यहाँ पे हैमर बनने के बाद परसों की बात करें, कल की बात करें, तो कल मार्केट ने हमें क्या दिया। देखिए, मार्केट ने हमें यहाँ पे पूरा एंगल्फ कर दिया इसको, और आज क्या हुआ, एंगल्फ करने के बाद नीचे गया, नीचे से ऊपर आया। और इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इस पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो इसको जैपनीज लैंग्वेज में हम बुलिश हरामी या मोरूबोजू कैंडल बोल सकते हैं। यहाँ पे बुलिश मोरूबोजू एक तरीके से ये भी होता है, टू कैंडल पैटर्न पे बुलिश मोरूबोजू, हाफ मोरूबोजू के हिसाब से इसको मान सकते हैं। अब मार्केट ये कन्फ्यूजन स्टेट पे है कि हम यहाँ से इस गैप को फिल करें, जो ये गैप हमें दिख रहा है, या मार्केट यहाँ से लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके 22,000 की तरफ हम जाएं। बहुत कन्फ्यूजन है। एज इंट्राडे प्लेयर्स हमें अगर जहां मौके मिलते हैं उस मौके को हम तलाशेंगे और अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। यस, आज की अगर हम बात करते हैं तो आज हमारा एक स्टॉप लॉस निफ्टी में हिट हुआ है। मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। क्या ट्रेड लिया है हमने, आज हमने यहाँ पे सेल ट्रेड लिया। कहाँ पे लिया, हमारे इस लेवल के नीचे, येलो लाइन है, इसके नीचे हमने सेल ट्रेड लिया। यहाँ पे करीब करीब 21,029 पे जो हमारा स्टॉप लॉस था, 21,091 का हमारा स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस हिट हुआ कहीं ना कहीं यहाँ जाके इस लेवल के आसपास, और उसके बाद मार्केट ने रैली दी। अब स्टॉप लॉस हिट होने के बाद व्हाट नेक्स्ट, हमारी क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए थी। अगर हम बात करते हैं इसको आर्ली चार्ट पे देख के, जैसे ही कल हमने आर्ली चार्ट पे देखा था, तो आर्ली चार्ट पे जैसे ही हम जाते हैं तो देखिए मार्केट हमें क्या दिखा रहा है। इसको हम एक बार यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करते हैं। प्रीवियस सपोर्ट, मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट लिया और वहाँ से ही अच्छी खासी तेज़ी दी। और कितनी तेज़ी दी, ऑलमोस्ट पूरी 50% जो हमारा लॉस था यहाँ पे मार्केट में, जो हमारा कल का गिरावट था, ऑलमोस्ट 50%। अगर हम बात करते हैं कल का, अगर हम देखते हैं कल के लो से लेके आज का लो अगर हम देखते हैं, तो ऑलमोस्ट 50%, यानी एग्जैक्ट 50% पे आके कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है। व्हाट डज इट मीन्स कि ये एक सेल के लिए अच्छा जोन बन सकता है अगर मार्केट कल फ्लैट टू नेगेटिव या फ्लैट ओपन होता है। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, 21,356, 21,355, 356 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। और मार्केट में जो हमारे टारगेट्स होंगे वो 211 और 121 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं 280 के आसपास। वही अगर कल मार्केट एक बार आपको 200 350 360 के ऊपर अगर ओपन हो जाता है, तो व्हाट नेक्स्ट, अगर हमारा मार्केट यहाँ से 350 360 के ऊपर हो जाता है, तो हम इमीडिएट बेसिस पे 350 के ऊपर 80 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा, करीब करीब इस लेवल तक, यानी 350 के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो 430 से 435 तक के लेवल्स हम बहुत ही ईजिली आते हुए देख सकते हैं। और अगर मार्केट में बाइंग अच्छी खासी आती हुई दिखती है तो मार्केट यहाँ से आपका 500 का ट्रेड भी छू सकता है। बट अभी के लिए मार्केट के लिए बहुत बड़ा हर्डल है जहाँ पे आज क्लोजिंग हुआ है। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है या 360 का लेवल नहीं ब्रेक करता है 3 मिनट या 5 मिनट की कैंडल, तो हम यहाँ पे मार्केट में सेल की तरफ ध्यान देते हुए 21,120 तक के लेवल्स भी आते हुए अगेन फिर से देख सकते हैं। इसको आप ऐसे समझें, ये एक बॉल है, बॉल नीचे गिरी है और वहाँ से 50% बाउंस बैक आया है। अब 50% बाउंस बैक आने के बाद क्या हो सकता है, मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक लिया, फिर वो यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। इस तरीके से अगर जाता है तो ही हमारा एक ट्रेंड कंफर्म होता है। फिलहाल अभी हमारा कोई ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है, मगर इंट्राडे में या कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हिसाब से या प्रीवियस सपोर्ट या प्रीवियस लो के हिसाब से अगर हमें कोई मौका मिलता है तो मार्केट में हम अपनी पोजीशंस बनाते हैं, या फिबोनाची के हिसाब से मिलता है तो हम अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखिए, अगर आर्ली चार्ट पे जाते हैं तो क्या है, मार्केट ने यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो मार्केट में जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था कहाँ पे, ये था हमारा 13 दिसंबर, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के लो के आसपास। अगर आप देखते हैं तो ये लो को अगर हम विक को काउंट करते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लो के आसपास से इसने एक हैमर पैटर्न बनाया और फिर रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। मार्केट ने फिर मुड़ के नहीं देखा, एक अच्छी खासी बढ़त हमें यहाँ पे मिली है। ये बढ़त की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में 1000 पॉइंट की आज रैली आई है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिफरेंस क्या है, अगर आप गौर से देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, फिर से अगर हम निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी में जो कल गिरावट हुई थी ये उसका 50% ही बड़ा है। बट अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं
कल जो मार्केट में एक सेल ऑफ आया था उसका अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे, सॉरी, अगर हम कल का सेल ऑफ देखते हैं तो यहाँ से अगर हम लगाते हैं फिबोनाची लगाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं 0.78% तक ले गया है, यानी मार्केट 78% के आसपास है। तो अब हमारे लिए क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, इसको अगर हम अलग करते हैं तो हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आप गौर से देखें तो हमारी निकल के आएगी 47,553 के आसपास। कल अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होता है या फ्लैट से थोड़ा सा नीचे ओपन होता है तो 47,553 से लेकर 47,600 की रेंज पर अगर आपको मार्केट मिलता है तो यहाँ पे आप बाय जरूर करिएगा। जैसे ही मार्केट में आप बाय करेंगे जो आपका टारगेट है 850 का, वो आपका ईजिली अचीव होगा। और मार्केट में यहाँ से फिर अगेन व्हाट नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोई पैटर्न दिखता है या चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कोई मूवमेंट हमें मार्केट में समझ में आती है, सबसे हम अपनी नेक्स्ट पोजीशंस बना सकते हैं। वहीं 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं, मार्केट को देखिए, नीचे डाउन ओपन हुआ, पिवट लेवल पे आया, पिवट लेवल पे आने के बाद इसने मार्केट ने हमारे इस बाय जोन को तोड़ा, ठीक है, यहाँ पे भी बाय जोन को इसने ब्रेक किया। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ के हिसाब से हमारा प्रीवियस स्विंग लो आता था 47,300 के आसपास का। मार्केट वहाँ से नीचे आने की कोशिश किया बट हमारे 300 के लेवल तक नहीं आया और वहाँ से जो इसने रैली दी है ऑलमोस्ट, अगर हम बात करते हैं 60% ऑफ दिस रैली, अगर हम बात करते हैं 400 पॉइंट का 60% की अगर हम बात करें तो ये आएगा करीब करीब आपका 200, 400 का 60% के अलावा 240 पॉइंट, करीब करीब नहीं 280 पॉइंट के आसपास। और मार्केट के अगर आप देखते हैं तो 300 पॉइंट की रैली आपको यहाँ पे दे चुका है। 320 330 पॉइंट की रैली में से 310 315 पॉइंट अगर आपको मिले हैं तो मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट आपके लिए हो चुका है। अब व्हाट नेक्स्ट, कल की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट को पहले एक बार 48,000 का लेवल ब्रेक करने दीजिए। जैसे ही मार्केट 48,000 का लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट में हमारी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, मार्केट यहाँ से 48,300 48,500 भी जा सकता है। बैंक निफ्टी में आप देखिए, बैंक निफ्टी में फिबोनाची के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 47,550 के आसपास हमारा 50% का एक लेवल आता है जो अभी बाइंग के हिसाब से हम ध्यान दे सकते हैं। मार्केट अगर कहीं ना कहीं फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव भी ओपन होता है या फ्लैट से थोड़ा नीचे भी आता है तो हम यहाँ पे मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे जो मार्केट को आपको यहाँ से 47,550 से 48,000 और 48,300 तक के लेवल्स ले जा सकती है। बट इन केस अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है हमारा 47,550 तो व्हाट नेक्स्ट, तो फिर हम क्या करेंगे। अगर इसने 47,550 ब्रेक किया और 47,417 भी ब्रेक कर दिया ना, 400 का लेवल ब्रेक करा, हम एग्जैक्ट फिगर की बात ना करते हुए 420 से 400 का रेंज लेते हैं, एक रेंज को, एक जोन को अगर उसने ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट में करेक्शन आ सकता है। और वो करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, 47,216, 46,952 और 46,821 ये लेवल्स तक मार्केट आ सकता है। अगर इसने 47,400 का लेवल ब्रेक किया और मार्केट में अगर वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करता है तो हम 46,800 तक के लेवल्स कल ही बहुत ईजिली आते हुए देख सकते हैं। देखिए मार्केट में कोई भी लेवल्स हो, चाहे बाय साइड के हो सेल साइड के हो, आपके लिए स्टॉप लॉसेस हमेशा होने चाहिए। अगर विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन भी आप पैसा कमा लेंगे, बट ऐसा एक दिन आएगा तो 10 दिन छोड़िए, आपका लाइफ टाइम का पैसा भी एक ही ट्रेड में ले जा सकता है। कुछ लोगों को तो ये भी देखा है कि वो एक ट्रेड के बाद मार्केट से ही बाहर हो गए। तो प्लीज़ अगर आपको स्टॉप लॉस मिलता है स्टॉप लॉस लगाइए। हमेशा की तरह आपको बोलते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से मिनिमम मत रखिए। मार्केट आपको अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपके पास 2 ट्रेड जो आपके प्रॉफिट के हैं वो भी बचते हैं। और एट द एंड अगर आप 3 महीने 4 महीने कंसिस्टेंटली कोई भी एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, भले ही आपके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट हुए हैं बट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपका ज़्यादा है तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा वहाँ से। और एट द एंड देखेंगे तो आपकी वेल्थ और हेल्थ दोनों ही क्रिएट होती हुई मिलेगी। एल्स अगर आप स्टॉप लॉसेस हिट कराते रहेंगे या मार्केट में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करेंगे तो वेल्थ तो छोड़िए, हेल्थ भी आपकी डिटोरिएट होती रहेगी। इसी के साथ अगर आपको वीडियो में जो भी आपको टेक्निकल्स बताएं अगर वो अच्छे लगे तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। एंड अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है जिसके बारे में आपको डिस्कशन करना है तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके एक बार मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। शायद आपसे भी मुझे कुछ सीखने मिल जाए, ऐसा कुछ होता है तो यू ऑल वेलकम, सब आप सबका वेलकम है। और मार्केट को समझने के लिए और समझाने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल फिर से। जय हिंद, जय भारत।